अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दो ऐसे प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जिनके नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं और दोनों ही बड़े क्यूट और बड़े प्यारे से होते हैं। आप ये देखें, दोनों अम्ब्रेला प्लांट हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं अम्ब्रेला प्लांट और ये है अम्ब्रेला पाम। है ना, नाम मिलते जुलते हैं। अक्सर हम अम्ब्रेला प्लांट कह देते हैं और लेकिन लोग मुझसे पूछे होते हैं अम्ब्रेला पाम के बारे में। तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन दोनों प्लांट बड़े प्यारे हैं। इनके लीव्स देखिए कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये एक पूरी इस तरह से स्टेम है और उसके ऊपर ये इस तरह से लगा है, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह का। इसी तरह से आप इसको देखिए, ये पूरी की स्टेम नीचे से आती है, पूरे नीचे से आती है और ये ऊपर से बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह के होते हैं, है ना, बिल्कुल बहुत क्यूट क्यूट से प्लांट। अच्छा, इन दोनों में थोड़ी सी बात आपको डिफरेंट लगेगी इनकी केयर के बारे में। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बात मेरे सब्सक्राइबर्स को कि किस तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। देखिए, ये जो अम्ब्रेला प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट ये जो ग्रीन वाला है, ये पार्शली शेड में बहुत अच्छा ग्रो करता है। डायरेक्ट सनलाइट भी अक्सर ये बर्दाश्त कर लेता है अगर ज़मीन में लगा होता है, लेकिन पॉट में इसको हम पार्शली शेड में रखते हैं। जबकि ये वाला जो प्लांट है, इसको आप कितने ही देर डायरेक्ट सनलाइट में रखें, ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और ज़मीन में लगता है तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा मतलब फैलता चला जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता चला जाता है। अच्छा, इन दोनों प्लांट्स की मैं आपको एक बात बताऊं। दोनों प्लांट्स की ख़ास बात ये है कि ये प्लांट जो है, ये पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं पसंद करता, मतलब होल्ड रखना पसंद नहीं करता। बस हल्की हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट रहे तो बस सही रहती है। लेकिन ये वाला प्लांट पानी को बहुत पसंद करता है और हम अगर 3 से 4 दफ़ा इसके लीव्स थोड़े से टेढ़े हो जाएं, यानी हम पानी डालना भूल जाएं और थोड़े से वो नीचे की तरफ मूव कर जाएं, तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, देखिए, इस तरह से ड्राई ड्राई से होने शुरू हो जाते हैं। तो वरना ये प्लांट बहुत अच्छा था, पानी मिलता रहता है, तो इसीलिए ये अक्सर जैसे जहाँ बहुत पानी जमा होता है वहाँ पर ये प्लांट अगर कहीं से लगा दे कोई या लग जाए तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छा ना ग्रो करता रहता है, बहुत प्यारा हो जाता है। अच्छा, ये प्लांट जो है, दोनों ही प्लांट, ये प्लांट अगर कहें तो इसको ज़रा बड़े पॉट में लगाइएगा, लेकिन ये प्लांट छोटे पॉट में भी बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। अच्छा, ये प्लांट कटिंग से लग जाता है। अच्छा, इसको लीफ के ज़रिए भी आप प्रोपिगेट कर सकते हैं कि इसके लीव्स यहाँ से कट कीजिए, इसको पानी में उल्टा करके लटक दीजिए, कुछ अर्से बाद यहाँ से रूट्स निकल आती हैं और यहाँ से उसके प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है, लेकिन साइड में इसके बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं, आप उससे इसको ईजिली प्रोपिगेट कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर लेते हैं। तो ये दोनों प्लांट की ख़ास बात है। अच्छा, एक बात और कि इसका जो वेरीगेटेड वाला है ना, इस वाले अम्ब्रेला प्लांट का जो वेरीगेटेड वाला है, वो धूप को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर 1 से 1.5 घंटे की भी डायरेक्ट सनलाइट में जून जुलाई की आप रख देते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब होना शुरू होता है, जगह जगह बीच से उसके लीव्स बर्न होने लग जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, इस वाले प्लांट के ऊपर स्पाइडर माइट्स का, मिलीबग का और दूसरे वाले जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनका अटैक हो जाता है, पत्तों पे चिपक जाते हैं। लिहाजा 15 डेज से आप इसके अंदर लाजमी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। अच्छा, इस वाले को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इजीली ग्रो करता रहता है, प्यारे प्यारे से अपने नीचे देखिए इस तरह से मजीद अपने लीव्स निकालता रहता है, लंबी लंबी सी, और जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, अगर आप इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आपको हर महीने कोई ऐसा इसको प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप नहीं भी दें, लेकिन आप वीक में एक दफ़ा या 15 डेज़ में एक दफ़ा आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए गोबर की खाद का, इसलिए कि फ्लावरिंग तो इनमें होनी नहीं है, लिहाजा गोबर की खाद जो है वो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगी। और इसके अलावा आप NPK भी दे सकते हैं, आप किचन वेस्ट का जो बनाते हैं हम ऑर्गेनिक, कोई से भी फर्टिलाइज़र उनको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम इन प्लांट्स को नहीं होती है। अच्छा, आप इसको जब कट करते रहते हैं इस वाले प्लांट को, तो ये मज़ीद ग्रो होता चला जाता है। मैंने बहुत दफ़ा पिंचिंग की, लेकिन ये देखिए ज़्यादा नहीं, वो बस नीचे से एक ब्रांच इसकी निकल आई है, लेकिन इसको करते रहते हैं ना तो होती है। मैं फिर करूँगी, लेकिन देखिए यहाँ से भी मैंने किया था तो ये एक निकली है, अभी दूसरी यहाँ पर नहीं निकली है। खैर, इसको मैं भी और करूँगी पिंचिंग, तो उससे होगा ये कि ये बहुत अच्छा बुश हो जाएगा। या फिर यहाँ से काट के आप इसको लगा लीजिए इसकी ब्रांच, तो भी वो अगर सबका बुशी पड़ा हो गया है तो उसको काट के लगा लें तो भी बहुत अच्छा ये अच्छा सा बन जाएगा ट्री। अच्छा, ये जो है ये एक ट्री की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, ये वाला प्लांट जो है ये एक ट्री की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, बड़ा क्यूट सा लगता है। सो आप इस प्लांट को बहुत ईजिली अपने घर में लगा सकते हैं और नर्सरी में भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल इसकी प्राइस नहीं है, ईजिली नर्सरीज में भी ये प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।